बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम मंदरजा ज़ैल टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन, मोलर रिफ्रैक्शन। फिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कैसे करते हैं, विच आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। इसकी मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता हो तो हम उसको दूसरी चीज़ों से पहचानने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्मों की स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल होती है, जिसकी मदद से हम चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बहरहाल ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसलिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि ये एक रेशियो है, यानी लाइट की स्पीड की, लाइट की वो स्पीड जो वैक्यूम में होती है और लाइट की वो स्पीड जो उस सब्सटेंस में है जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं। तो इन दोनों स्पीडों का जो रेशियो है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सिंबल n है, और n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। गिवन मीडियम से मुराद वो सब्सटेंस है जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। जिस तरह ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाह रहे हैं, और लाइट हम इसके ऊपर डाल रहे हैं एयर से लाइट आ रही है, ये एक मीडियम है, और लाइट जब इस लिक्विड पर पड़ेगी तो उसमें ये एंटर हो जाएगी, और इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये दूसरा मीडियम है। तो इन दो मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करेगी, ज़ाहिर उसकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ये एयर जो है ये हल्का मीडियम है, ये लाइट है, और ये जो लिक्विड है ये डेंसर मीडियम है, ये थिक है। तो इसलिए दोनों मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो सेम नहीं हो सकती। तो इस इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन है, इसकी मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और इक्वेशन ये है जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं कि n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। इस इक्वेशन की मदद से हम जो रिजल्ट निकालेंगे, इसकी वैल्यू भी वही होगी जो इसकी है। यानी इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन आई जो है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें लाइट रे यहाँ पे फॉल कर रही है लिक्विड की सरफेस के ऊपर। तो इस रे का जो एंगल है, ये नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है टू द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड। So this angle is known as angle of incidence, and the other angle which is made by refracted ray with this normal is indicated by letter R. This angle is known as angle of refraction. तो इन दो एंगल का के साइन का जो रेशियो है, इट इज आल्सो इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो इसकी डेफिनेशन की हद तक है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज में ये है कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड, यानी इसकी मखसूस प्रॉपर्टी होती है। एक लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसी और का आमतौर पे नहीं होता। इसके अलावा इसका इन्हिसार टेम्परेचर के ऊपर भी होता है, और वो लाइट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के ऊपर होता है। यानी आप लाइट किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट बेशुमार किस्मों की लाइट्स हैं, तो जिस तरह की लाइट इस्तेमाल करेंगे उस तरह उसका डिफरेंट उसकी वैल्यू होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो नॉर्मल जो बुक्स में और लिटरेचर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज दी होती हैं, वो इन पैरामीटर्स पर कैलकुलेट होती हैं कि टेम्परेचर 20 डिग्री लिया जाता है, और जो लाइट इस्तेमाल की जाती है वो सोडियम लैंप की लाइट होती है, जिसको सोडियम डी लाइन कहते हैं। और इसको इंडिकेट करने के लिए ये एन के साथ दो लफ्ज़ और लगा देते हैं, डी और 20। डी का मीन मतलब ये है कि ये सोडियम डी लाइन है, यानी लाइट, ये स्पेसिफिक लाइट है, और टेम्परेचर जो रखा गया है वो 20 डिग्री है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इसके अलावा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन साथ फिर मेंशन करना जरूरी होता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किस टेम्परेचर पर है और कौन सी लाइट यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी मुख्तलिफ हो जाएगी। मसलन अगर आप इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे मालूम करते हैं तो उसकी वैल्यू और होगी। अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मालूम हम करेंगे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पर लाइट यहाँ पे डाल रहे हैं। अगर आप लाइट इस एंगल पे डालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और उसी लिहाज से फिर ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप इस लाइट को मजीद थोड़ा सा इधर करके डालें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम मैक्सिमम जो एंगल ये बढ़ा सकते हैं ना वो यहाँ तक है कि आप इस लाइट को इस सरफेस के पैरेलल ले आए। तो यहाँ तक पहुंचकर जो है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये इसका ये 90 डिग्री का हो जाएगा ये। तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन जो होता है वो भी मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं होता। तो वो एंगल जो है एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर होता है उसका नाम है ये क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो है ये आर, इट इज मैक्सिमम when angle of incidence is equal to 90 degree. This value of angle of refraction is called critical angle. If the angle of incidence is greater than 90 degree, then the ray is totally reflected. इसका मतलब ये है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 से बढ़ाते हैं तो फिर लाइट जो है वो लिक्विड के अंदर से ही आ रही होगी। वो फिर यहाँ जब फॉल करेगी तो वो इधर ही वापस मुड़ आएगी और इसका एक ही मीडियम में वापस आना जो होता है ना वो फिर रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो दैट विल बी रिफ्लेक्शन। इसी मीडियम में, लिक्विड ही के मीडियम में वो लाइट वापस आ जाती है। तो इस तरीके से अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि लाइट जो है वो एक मीडियम, लाइटर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में एंटर हो। तो इस तरह ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है उनके साइन की वैल्यूज लेकर उसका ये रेशियो निकालते हैं which becomes equal to refractive index of that given substance. ये substance जरूरी नहीं लिक्विड ही हो, it may be solid as well. सॉलिड के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, लिक्विड्स के भी होते हैं, गैसेस के भी होते हैं। एक ये टर्म है स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिविटी। ये दो साइंटिस्ट हैं, लॉरेंस एंड लॉरेंस, they made a relationship, they made an equation which is given over here, that r is equal to n square minus 1 over n square plus 2 into 1 over d। तो ये इक्वेशन जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी को इस्तेमाल करके इससे एक वैल्यू निकाली गई है r, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन। इसकी खास बात यह है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जिस तरह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन R जो है ये सेम होती है एट ऑल टेम्परेचर्स। और इस इक्वेशन के अंदर जो n की वैल्यू है इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड d इज डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। इस इक्वेशन को अगर आप एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें जो कि m है, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, तो एक नई वैल्यू बन जाती है जिसका नाम है Rm। Rm is known as molar refraction या molar refractivity. So molar refractivity is the product of specific refraction, इतना पार्ट जो इसका ये specific refraction है, multiplied by molecular mass। तो Rm जो है ये भी independent है टेम्परेचर से, लेकिन it depends upon the wavelength of light
और इसकी जो यूनिट्स हैं वो डिपेंड करती हैं जो यूनिट्स एम और डी की आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है ये तो रेशो है और रेशो की यूनिट नहीं होती, क्योंकि जो यूनिट ऊपर वाले फैक्टर की होती है वही यूनिट नीचे वाले फैक्टर की होती है और दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाती हैं, इसलिए रेशो की यूनिट नहीं होती। और बाकी एम और डी की जो यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे दैट विल बिकम द यूनिट ऑफ आर एम। तो एम मॉलिक्यूलर मास और डी की जो यूनिट्स हैं वो हल करके आर एम की ये यूनिट बन जाती है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। सेंटीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम की यूनिट है, अगर आप वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब इस्तेमाल करें तो आर एम की यूनिट बन जाएगी मीटर क्यूब पर मोल। तो स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन जो है ना ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी है और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। एडिटिव प्रॉपर्टी और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, और मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी वो होती है which is the sum of which is the sum of all the properties of every atom of the substance। यानी इस चीज के हर पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी ऐड अप होगी तो फिर टोटल प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की बनेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप मास किसी चीज का मालूम करना चाह रहे हैं तो उस मास में हर एटम और हर मॉलिक्यूल हर पार्टिकल का मास शामिल होगा तो फिर उस सब्सटेंस का टोटल मास आएगा। इस तरह ये है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी इज द टोटल कंट्रीब्यूशन of the properties of each particle of that substance। इस तरह वॉल्यूम जो है, अगर वॉल्यूम आप के पास किसी लिक्विड का 10 ml है तो उसमें उसके तमाम पार्टिकल का वॉल्यूम शामिल है, उसके तमाम मॉलिक्यूलों का, उसके तमाम पार्टिकल्स का, तमाम ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम शामिल होकर टोटल वॉल्यूम 10 ml बना हुआ है। इस तरह डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस भी एडिटिव प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस में हर जर्रे का जो डिस्टेंस है वो टोटल सम अप होता है तो फिर टोटल डिस्टेंस बनता है। इसी तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है ये इसमें हर जर्रे की प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। मिसाल के तौर पे कलर है, अगर आपके पास एक बीकर में 100 ml या 200 ml कोई कलर्ड लिक्विड पड़ा हुआ है तो उसका जो भी रंग है उसमें से एक ड्रॉप आप अलग कर लेना तो उसका भी वही रंग होगा जो उस पूरे लिक्विड का रंग है। तो इस तरह ये जो कलर है ना ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसका अनुसार इस बात पे है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का है। सो दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस will be known as constitutive property। Next is the measurement of refractive index। इसकी मेजरमेंट के लिए ये सिंपल सा apparatus है जिसका नाम है एब्स रेफ्रैक्टोमीटर या एबीज रेफ्रैक्टोमीटर। इसके 3 हिस्से हैं इसमें, एक इसका मिरर है। ये जो डायग्राम है ये उसकी पिक्चर है जो बाहर से हमें नजर आती है, और इसके जो स्कीमेटिक जो डायग्राम है वो ये है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। इसमें एक हिस्सा ये मिरर है। मिरर इसलिए है कि यहाँ पे इसकी मदद से हम लाइट डालेंगे सैंपल के ऊपर, और इसके अंदर ये 2 प्रिज्म है, इन 2 प्रिज्मों के दरमियान में ये लिक्विड रखा जाता है। ये जो आपको येलो कलर का पोर्शन नजर आ रहा है ये लिक्विड की लेयर है जो 2 प्रिज्म के दरमियान में रखी गई है। और ये एक टेलीस्कोप है, फिक्स टेलीस्कोप है जिसके ऊपर ये आई पीस है इसको देखने के लिए, और इधर ये आई पीस ये है। यहाँ पर आंख को रख कर आप इसको व्यू करेंगे इस सैंपल को, और प्रिज्म इसके यहाँ पर हैं। ये जो असम्बली आपको नजर आ रही है इसको यहाँ से पकड़ के उठाएंगे ऊपर, और जब ये खुल जाएगा तो आपको 2 प्रिज्म यहाँ नजर आ रहे होंगे, एक प्रिज्म ऊपर वाले हिस्से में और एक नीचे वाले हिस्से में। तो ड्रॉपर की मदद से गिवन लिक्विड के चंद ड्रॉप आप यहाँ रखेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे तो इस तरह एक लेयर बन जाएगी लिक्विड की इन 2 प्रिज्म के दरमियान। तो नीचे इसके यहाँ पर
मिरर लगा हुआ है, उस मिरर पर रोशनी पड़ेगी तो फिर वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ प्रिज्म के दरम्यान में आएगी और फिर वहां से गुजर कर वो आई पीस की तरफ जाएगी। तो जब आप आई पीस में से आप देखेंगे तो आपको इस तरह का एक व्यू नजर आएगा। ये जो इधर बना हुआ है उसमें से एक क्रॉस आपको नजर आ रहा होगा, ये दो लाइनें लगी हुई हैं और जो जिस जगह पर वो दोनों लाइनें मिल रही हैं वहां पर एक जो यानी जो व्यू नजर आ रहा है उसमें एक हिस्सा व्यू का यानी ब्राइट होगा, वहां पे रोशनी होगी, और एक हिस्सा जो उसका है वो डार्क होगा, वहां रोशनी नहीं होगी। तो इस तरह डार्क और लाइट पोर्शन के जो ये इंटरफेस है, ये लाइट और डार्क पोर्शन जो है इसका जो ये इंटरफेस है ये नीचे ऊपर मूव करेगा जब आप इस ऑपरेटर्स की, इस रेफ्रेक्टोमीटर की ये नॉब्स घुमाएंगे। एक नॉब इस तरफ है और दूसरी नॉब इस तरफ है। ये नॉब जब घुमाएंगे तो ये ज्यादा तेजी के साथ मूव करेगा, ये यानी कोर्स एडजस्टमेंट है। और ये जो नॉब है ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए है, यानी बिल्कुल थोड़ा सा अगर मूव करना है आपने तो इसको घुमाएं, अगर ज्यादा मूव करना है तो इसको घुमाएंगे। तो इनको घुमा के आपने इस तरीके से आप इसको इस व्यू को सेट करना है कि इस व्यू का जो इंटरफेस है ये वाला, ये इस इनके ये जो लाइनें क्रॉस कर रही हैं इनके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आ जाए। जब यहाँ पर ये पहुंच जाएगा तो फिर आप इसमें से आपको एक स्केल नजर आ रही होगी, ये स्केल यहाँ शो की गई है। इस स्केल में जो रीडिंग आपको नजर आ रही होगी वही रीडिंग जो है वो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पे आपने इसको रखा हुआ है। अगर आप टेम्परेचर को डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो ये एक साथ थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इसमें कोई लिक्विड होता है वो लिक्विड गर्म होकर इन दो ट्यूब्स के जरिए इसमें सर्कुलेट करता है। तो जिस टेम्परेचर पर आप चाहते हैं उस टेम्परेचर को यहाँ पे सेट कर दें, तो इस तरह डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आप आसानी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिकल है बड़ा सिंपल है, ये आपके सिलेबस में शामिल है और आप इसको परफॉर्म करेंगे, आप देखेंगे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रैक्टिकल होगा। बिल्कुल 5-7 मिनटों में ये आसानी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मालूम कर लेते हैं। सिंपली आपने इसको ऊपर उठाना है, यहाँ पर चंद ड्रॉप डाल देने हैं लिक्विड के और उसके बाद इसको बंद कर देना है और फिर यहाँ से आपने व्यू कर लेना है। और ये ब्राइट पार्ट और डार्क पार्ट जो है इसकी एडजस्टमेंट इस तरह कर लेनी है कि ये इसका जो इंटरफेस है वो क्रॉस होने वाली लाइनों के दरमियान में आए और उसके बाद यहाँ से रीडिंग नोट कर लेनी है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर असरअंदाज होते हैं, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, और उसके बाद हर एक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिफरेंट होती है, इसलिए उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए हर एक लिक्विड की अपना अपना मुख्तलिफ किस्मों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फिर टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं। फिर वेवलेंथ है उस लाइट की, जो लाइट आप डाल रहे हैं उस रिफ्रैक्टोमीटर में मेजर करने के लिए। और अगर हम टेम्परेचर को 20 डिग्री लें, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो लाइट है वो सोडियम लैंप की लें, तो फिर इसको यूं जाहिर करते हैं और ये स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज होती हैं जिसमें हम डी और 20 का भी साथ इजाफा कर देते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों के कुछ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं। गैसों के ये हैं 0 डिग्री पर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। एयर के लिए ये वैल्यू है, हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये वैल्यू है, हर एक की डिफरेंट वैल्यू है। लिक्विड्स के ये हैं कुछ एथेनॉल, वाटर और ऑलिव ऑयल के और मुख्तलिफ सॉलिड्स की चंद एक ये वैल्यूज दी गई हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ जिस तरह लिखा हुआ है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो फिर ये वैल्यूज जो हैं ये भी डिफरेंट होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अलावा आप को जो बुक चैप्टर दिया गया है उसको पढ़ें, और मज़ीद भी जो मुख्तलिफ वीडियोज़ और लिटरेचर अवेलेबल है नेट के ऊपर उसको भी स्टडी करें, so that you get expert for this topic.